वेलकम क्लास 8 JNV पिथौरागढ़। बच्चों, एक्सरसाइज 14.2 हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन चैप्टर का, जिसमें हम फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की सहायता से फैक्टराइजेशन करना किसी एक्सप्रेशन का। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो पहले आप x प्लस वाई के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, है ना, इस फॉर्मूले से इसको ओपन करिए तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 4lm। सॉल्व किया 2lm माइनस 4lm तो आ गया एम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2lm। तो देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, तो क्या हो गया, फर्स्ट माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, एल माइनस एम का होल स्क्वायर बन गया। तो फैक्टर्स क्या आ गए आपके पास, एल माइनस एम इंटू एल माइनस एम, ठीक है। इस तरह से करना है। फैक्टर आ गया आपके पास एल माइनस एम इंटू एल माइनस एम, ठीक है। ये हो गया, फॉर्मूला हो गया, आइडेंटिटी है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, फॉर्मूले से आ गया ना ये। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म एल माइनस सेकंड टर्म एम, उसका होल स्क्वायर, तो फैक्टर्स हो गए ये, ठीक है। अब आप एट्थ पार्ट देखिए बच्चों। एट्थ पार्ट क्या है, a टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4। तो a टू द पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। देखिए पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो एक्सपोनेंशियल पावर रूल देखिए, तो a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो आप खुद देखिए x की जगह आपके पास है a स्क्वायर, y की जगह आपके पास है b स्क्वायर, ठीक है। तो आप खुद देखिए, आप कंपेयर करिए फॉर्मूले को, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर फॉर्म है, देखिए एक्स स्क्वायर, है ना, ये एक्स स्क्वायर है वाला पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर, तो ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया ये। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, तो फैक्टर्स क्या हो गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसको हर क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे लिखा नहीं है, फैक्टर लिखना है तो फैक्टर तो ये हुए ना, इस तरह से लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। आप फॉर्मूले से कंपेयर करिए तो आपको मिलेगा x की जगह पे ए स्क्वायर और y की जगह पे बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। सीधा सा था ये क्वेश्चन, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी, ओके। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 अब आप देखिए कौन सा आइडेंटिटी होगी, देखिए दो वाले स्क्वायर टर्म है, तो आप देखिए सब जगह जो है ये वाला फॉर्मूला लग रहा होगा। कौन सा फॉर्मूला भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन सारे क्वेश्चंस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू फैक्टर्स क्या होते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इसके फैक्टर होंगे, ठीक है। तो आपको इनको कन्वर्ट करना है और सीधा सीधा फैक्टर लिख देने हैं, ठीक है। ये आइडेंटिटी है आपके पास, तीसरी आइडेंटिटी ना, वही तो है। अच्छा, तो 9p स्क्वायर माइनस 4q, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर है, तो 4p का स्क्वायर किसका स्क्वायर हो गया, 2p का होल स्क्वायर हो गया, और 9q स्क्वायर किसका हो गया, 3q का होल स्क्वायर हो गया। आप खुद देख लीजिए, है ना, 3q इंटू 3q, 3q इंटू 3q, 3q इंटू 3q, देखिए है कि नहीं, थ्री क्या आएगा, 3 इंटू 3 9, q का स्क्वायर, तो ये है 3q का होल स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर को लिख दिया 3q का होल स्क्वायर, देखिए ब्रैकेट लगाया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्म का है, तो 2p माइनस 3q एक फैक्टर इंटू 2q प्लस 3q दूसरा फैक्टर, ये आइडेंटिटी से, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ देखिए 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर, तो इन दोनों में 7 कॉमन ले लीजिए, 16 7 112, तो 7 कॉमन लिया तो ये आ गया 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, है ना, 7 कॉमन आया, इसको ब्रैकेट को बड़ा कर देते हैं, ओके, ब्रैकेट को यहाँ पे बड़ा कर दीजिए। तो अब आप देखिए 3a का होल स्क्वायर हो गया 9a स्क्वायर माइनस
4b का होल स्क्वायर हो गया 16b स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो फैक्टर्स आ गए 7 इंटू 3a प्लस 4b इंटू 3a माइनस 4b। तो इसके जो फैक्टराइजेशन आया वो यहाँ से आया, इस वाली आइडेंटिटी से। तो हमेशा याद रखिए, यहाँ लिखने की बजाय, इस चीज को यहाँ लिखने की बजाय आप राइट हैंड साइड में यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, अगला देखिए बड़ा आसान है, 49x स्क्वायर माइनस 36। तो ये हो गया 7x का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए होगा, क्वेश्चन में ए दिया है, ए है ये, है ना। 7a का होल स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 7a प्लस 6 इंटू 7a माइनस 6, है कि नहीं। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला रखना है, आप स्क्वायर टर्म्स बना लीजिए। यहाँ पे देखिए 16x टू द पावर 5 माइनस 144x क्यूब। तो 16x क्यूब कॉमन ले लीजिए बच्चों। ओके, तो 16x क्यूब कॉमन लिया तो यहाँ केवल एक्स स्क्वायर बचा, है ना। x की पावर 5 में से x की पावर 3 बाहर ले लिया तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 16 9 जा 144 तो 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो ये क्या हो जाएगा, 16x क्यूब, है कि नहीं। ये तो बाहर कॉमन ले लिया हमने, और अंदर एक बड़ा ब्रैकेट लगा के देखिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर, और 9 को आपने लिख दिया 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। तो अब आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले फॉर्मूले से फैक्टर लिख दीजिए, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, और बाहर 16x क्यूब पहले से था, तो फैक्टर क्या होगा इसके, 16x क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ओके, इस तरह से। अब आप देखिए यहाँ पे जो आपका फिफ्थ पार्ट है बच्चों, फिफ्थ पार्ट में देखिए एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। तो आप एक चीज देखिए, आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए, लिखेंगे तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे आप कहिए एल प्लस एम, एक्स की जगह आप क्या कहिए, एल प्लस एम, ठीक है। और y हो गया आपका एल माइनस एम, y हो गया आपका एल माइनस एम, ठीक है। तो अब आप देखिए एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर फॉर्मूला है ये, है ना। x की जगह आपका एल प्लस एम है, और y की जगह पे एल माइनस एम है। ब्रैकेट के अंदर की चीज को एक मान लिया, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो क्या हो गया, फर्स्ट टर्म एल प्लस एम माइनस सेकंड टर्म, और फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, है ना। एल प्लस एम माइनस एल माइनस एम यहाँ ब्रैकेट में रख लीजिए, और एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम। तो अब इस अंदर के ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का एल प्लस का एम हो जाएगा, ये माइनस एल प्लस का एम। ऐसे यहाँ पर एल प्लस एल माइनस एम, तो आप यहाँ पे देखिए माइनस एल से प्लस का एल कैंसिल हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में प्लस का एम से माइनस का एम कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 2 इंटू टू एल यानी कि 4ml। एक तरीका तो ये है बच्चों। दूसरा तरीका क्या है, आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर से इसको ओपन करिए, इसको x माइनस वाई के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ओपन करिए, तब भी सॉल्व करके इतना ही आना है, ठीक है। ये है कहने का मतलब, ठीक। वैसे ये तरीका भी अच्छा है, ब्रैकेट के अंदर की चीज को एक मान लिया, इस ब्रैकेट की चीज को दूसरा टर्म मान लिया, है ना। तो आप खुद देख लीजिए, एक्स एल प्लस एम है, वाई एल माइनस एम है, तो आप तुरंत आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ओके, सिक्स्थ पार्ट देखिए, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। तो ये हो गया 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हो गया 3xy का होल स्क्वायर, 9 के फैक्टर हो गए 3 स्क्वायर, है ना, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर। तो आप खुद देखिए 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई तो यानी कि 3xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, 3 इंटू x इंटू वाई, इसका होल स्क्वायर कहा जा सकता है। देखिए x इंटू वाई, तो देखिए 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3, एक्स का स्क्वायर मीन्स एक्स इंटू एक्स, वाई का स्क्वायर मीन्स, तो हमने ऐसे ग्रुप बना लिया, तो ये क्या हो जाएगा 3xy का होल स्क्वायर हो जाएगा,
आप खुद देखिए 3xy 2 बार है मल्टीप्लाई, तो 3xy इस पूरे का होल स्क्वायर है कि नहीं। ये देखिए, तो इसलिए लिख दिया यहाँ 9x² y² को लिख दिया 3xy का होल स्क्वायर माइनस 16 किसका स्क्वायर है 4 का। तो a² माइनस b² वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, इस फॉर्मूले से आपने कर लिया। ठीक है, तो 3xy माइनस 4 और 3xy प्लस 4 ये इसके फैक्टर्स हो गए। ओके, अब आप इसको देखिए, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ये वाला कौन सा वाला, 7th वाला बच्चों। देखिए x² माइनस 2xy प्लस y², ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये है x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, राइट, x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तब आप खुद देखिए, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर फॉर्मूला लिख दूं a² माइनस b², यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पे खुद देखिए a इज इक्वल टू आपका है x माइनस वाई। ठीक है, ये भी आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, कंपेयर जब करेंगे फॉर्मूले से a² माइनस b² से, और b आपका z है। ओके, a आपका x माइनस वाई है, ब्रैकेट के अंदर की चीज को एक टर्म मान लिया, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फैक्टर्स हो जाएंगे। तो a माइनस बी, ए एक्स माइनस वाई माइनस बी, और यहाँ पे a प्लस बी, ए प्लस बी, तो x माइनस वाई माइनस जेड, ब्रैकेट को खोल लिया यहाँ पे, और दूसरे ब्रैकेट में आ गया x माइनस वाई प्लस जेड, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से हमने ये यहाँ पर कौन सा फॉर्मूले से एक्सपेंड किया हमने, फैक्टर लिखे हमने a² माइनस b² इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जहाँ a x माइनस वाई है। ओके, अच्छा, तो ये आप अपने नोटबुक में मेंशन कर सकते हैं बच्चों, ताकि आपको ध्यान रहे कि कैसे हुआ था ये क्वेश्चन। ओके, अच्छा 8th पार्ट देखते हैं बच्चों। 25a² माइनस 4b² प्लस 28bc माइनस 49c²। तो अगर मैं इतने वाले अगर मैं इस हिस्से को देखूं, किस हिस्से को, अगर मैं केवल इस हिस्से को देखूं, तो यहाँ पे b का स्क्वायर टर्म आ रहा है, c का टर्म स्क्वायर टर्म आ रहा है, और bc भी आ रहा है। तो यहाँ पर हो ना हो, यहाँ पर x² माइनस 2xy प्लस b² का फॉर्म बन सकता है। आप इन तीनों में माइनस कॉमन ले लीजिए, 25a² माइनस कॉमन ले लिया तो 4b² माइनस, क्योंकि प्लस साइन था यहाँ, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 28bc प्लस 49c²। तो ये हो गया 2b का स्क्वायर प्लस 7c का स्क्वायर, है ना, ये दोनों टर्म, और माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 दूनी 4 सत्ते 28, तो माइनस 28bc को हमने ऐसे लिख दिया 2xy फॉर्म में। तो ये हो गया 2b माइनस, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया 2b माइनस ये वाला हिस्सा, आपको देखिए ये वाला हिस्सा, ये हो गया 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर हो गया, राइट। तो अब आप फैक्टर्स लिख देंगे, क्या आया था हमारे पास 5a² माइनस 2b का 2a माइनस 7b का होल स्क्वायर है ना, तो 5a प्लस 2b माइनस 7c और 5a माइनस 2b माइनस 7c, ये फैक्टर्स आ जाएंगे इस वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके, है कि नहीं। जहां x आपका 5a है, जहां x क्या है आपका 5a है, और आपका जो y था, आपका जो y है यहाँ पे, y आपका 2b माइनस 7c था, 2b माइनस 7c था, ठीक है ना। तो x प्लस वाई, x प्लस वाई और x माइनस वाई, x माइनस 2b माइनस 7c आ जाएगा आपके पास। ठीक है, खुद देखिए यहाँ पे 2b माइनस 7c था ना, तो 2b माइनस 7c, ठीक है, इस तरह से करना है। ये तो बड़ा आसान है, क्वेश्चन है 3 का पार्ट 1, ax² प्लस b, सब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, केवल केवल जो है इन दोनों टर्म्स में आपके पास मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो x इंटू एक्स प्लस बी, इसमें केवल आप 7 कॉमन ले सकते हैं, इसमें केवल आप 2x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक करिए। अब इसमें देखिए am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²,
तो एम स्क्वायर कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स में, तो आया ए प्लस बी।